study about the polyploidy. First of all, I will tell you about euploidy. Euploidy means genome containing whole set of chromosomes. Euploidy includes monoploidy, diploidy and polyploidy. In monoploidy, there are one set of chromosome. This is present in Nicotiana and Dhatura. In diploidy, there are two set of chromosomes, and in polyploidy, there are more than two set of chromosomes. Polyploidy occur in multiple series of 3, 4, 5, 6 and so on the basis of chromosomes or genome number, and then accordingly it is called triploidy. Triploidy मतलब contain 3 set of chromosomes. एग्जाम्पल है इसमें प्लांट एंडोस्पर्म. टेट्राप्लॉइडी है जो that is present in seedless watermelon and grapes. That is it contain 4 set of chromosome. पेंटाप्लॉइडी में 5 set of chromosome. इसी तरह हेक्साप्लॉइडी के अंदर 6 set of chromosome. एग्जाम्पल है इसके अंदर वीट. हेप्टाप्लॉइडी के अंदर 7 set of chromosomes होते हैं. इसी तरह ऑक्टाप्लॉइडी that is occur in strawberry and it contain 8 set of chromosomes. Here I am showing you a series of polyploidy. First one is haploid, that is it contains 1 set of chromosome. Diploid, it contains 2 set of chromosomes. Triploid, it contains 3 set of chromosomes. Tetraploid, it contains 4 set of chromosomes, and in case of hexaploid there are 6 set of chromosomes. नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ पॉलीप्लॉइडी. फर्स्ट एग्जाम्पल है जो दैट इज ऑफ रोज. इन दिस केस पॉलीप्लॉइडी इज नेचुरली ऑब्जर्व. सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ स्ट्रामोनियम. इन दिस केस द ट्रोपेन अल्कलॉइड्स विच आर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द स्ट्रामोनियम, उनकी यील्ड है जो दैट इज इंक्रीज बाय 60 to 150% इन 4n फॉर्म बाय द पॉलीप्लॉइडी. अगर इसके अंदर पॉलीप्लॉइडी होती है तो जो ट्रोपेन अल्कलॉइड्स का कंटेंट है दैट इज इंक्रीज बाय 60 to 150% इन द 4n फॉर्म, दैट इज 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. इसी तरह लोबेलिया, सिंकोना, बेलाडोना, एकोरस, स्क्विल, कैनाबिस एंड पॉपी आल्सो शो इंक्रीज यील्ड ऑफ रेस्पेक्टिव कंपाउंड्स इन 4n फॉर्म. नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ पॉलीप्लॉइडी. पॉलीप्लॉइडी इज कॉज थ्रू फर्स्ट क्या है एबनॉर्मल सेल डिवीजन ड्यूरिंग ईदर माइटोसिस और मेटाफेज इन मेयोसिस. हियर आई एम शोइंग यू माइटोटिक पॉलीप्लॉइडी. इट कंटेन्स 4 सिंगल क्रोमोसोम्स इन द डिप्लॉइड फॉर्म दैट इज 2n फॉर्म. इट कन्वर्ट इनटू 4 डबलेट. ये जो सिंगल क्रोमोसोम्स है ये यहाँ पे डबल हो जाते हैं. 4 डबल क्रोमोसोम्स डबलेट्स बन जाते हैं. देन 4 डबल क्रोमोसोम्स हैं जो दैट लाइन अप हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे जो ये स्पिंडल्स बन जाती हैं. यहाँ तक तो ये एक सिंपल प्रोसेस है माइटोसिस की. माइटोसिस में क्या होता है फर्दर स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाती है. बट इन केस ऑफ पॉलीप्लॉइडी ये जो क्रोमोसोम्स है ये क्या हो जाएंगे सेपरेट आउट हो जाएंगे और जो इनकी जो स्पिंडल है वो डिसॉल्व आउट हो जाएगी. देन ये प्रोफेज में 8 सिंगल क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज 8 सिंगल क्रोमोसोम टेट्राप्लॉइड मीन्स 4 सेट बना लेंगे. दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राप्लॉइड सेल्स फ्रॉम अ डिप्लॉइड मदर सेल. नेक्स्ट इज फिजिकल एजेंट्स दैट इज बाय एक्सरेज एंड सेंट्रीफ्यूगेशन polyploidy may also occur in the plants. Third point is temperature shock, that is by the extremely cold or hot treatment the polyploidy may occur. Third point is chemical agents, mainly colchicine, veratrine, sulfanilamide and mercury chlorides polyploidy may occur. Here I am showing you normal diploid branch, that is it containing 2 set of chromosome. This branch is after the treatment of colchicine. Colchicine क्या चीज है? It is an active constituent present in the colchicum autumnale और colchicum luteum. जब हम colchicum को इस प्लांट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है that is it produce tetraploid 4n नंबर, और जो लीव्स का साइज है और फ्रूट का साइज है वो बढ़ चुका है. देखिए जो नॉर्मल डिप्लॉइड था उसके अंदर लीफ और फ्रूट का साइज स्मॉलर था, बट इस केस में यहाँ पे साइज बढ़ चुका है.
इस तरह हम कॉल्चिकन को डिफरेंट वे से पॉलीप्लॉइडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम इसको सॉइल के अंदर डाल के प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर सीड्स को कॉल्चिकन सॉल्यूशन के अंदर सोक करवाया जाता है फॉर 3 to 4 days, देन उसको ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीप्लॉइडी। क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है पॉलीप्लॉइडी की प्लांट्स के लिए? सबसे पहले हम नई स्पीशीज की फॉर्मेशन कर सकते हैं इसके थ्रू। सेकेंड, अडेप्टेबिलिटी टू वेरियस हैबिटेट्स। प्लांट्स हैं जो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, डिफरेंट चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। देन फर्दर देयर इज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज इसके थ्रू हम हमारे प्लांट के अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उनको इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज ऑफ मॉर्फिन इन द टेट्राप्लॉइड ओपियम, इसी तरह इंक्रीज ऑफ लेनेटोसाइड्स ए एंड लेनेटोसाइड बी इन द डिजिटलिस वेराइटीज। नेक्स्ट इज हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या है? दैट इज द मेटिंग ऑफ टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स हैविंग डिजायर्ड जीन्स and bringing them together into one individual is called as hybrid। मतलब जो दो डिफरेंट स्पीशीज को आपस में क्रॉसिंग करवाना, उससे एक ऐसा प्लांट जनरेट करना जो कि हमारे लिए फेवरेबल कैरेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड। तो जो रिजल्टेंट हाइब्रिड है वो मोनो हाइब्रिड भी हो सकता है, डाई हाइब्रिड भी हो सकता है और पॉली हाइब्रिड भी हो सकता है। मोनो हाइब्रिड मीन्स वन पेयर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर है उसके अंदर, डाई हाइब्रिड में 2 pairs ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर है, एंड पॉली हाइब्रिड में मोर देन 2 pairs ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि हम दो डिसिमिलर स्पीशीज को आपस में क्रॉसिंग करवा के एक सिंगल वेराइटी को तैयार कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इज द फेवरेबल कैरेक्टर्स ऑफ अदर वेराइटीज और स्पीशीज कैन बी ऑब्टेन। दैट इज, अगर एक हमारे पास ऐसी स्पीशीज है जो कि हाई यील्ड देती है बट वो डिजीज ससेप्टिबल है, और एक प्लांट बी मान लो जो कि पुअर यील्ड देती है बट वो डिजीज रेजिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे? ए और बी की क्रॉसिंग करवा के एक ऐसा हाइब्रिड प्रोड्यूस करेंगे जो कि हायर यील्ड भी दे और साथ में डिजीज रेजिस्टेंस भी हो। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर हम विधानिया सोमनीफेरा इजराइली कीमोटाइप को विधानिया सोमनीफेरा साउथ अफ्रीकन कीमोटाइप के साथ हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो इससे एक नया हाइब्रिड बनता है जो कि 3 नए विधानोलाइट्स कंटेन करता है, दैट इज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन दीज ड्रग। सिंकोना सक्सी रुब्रा को सिंकोना लेटगेरियाना के साथ जब हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो जो इसके बाग के अंदर जो क्नीन प्रेजेंट होता है दैट इज 11.5%, ठीक है। बट अगर हम इंडिविजुअली देखें तो सिंकोना सक्सी रुब्रा के अंदर 3.4% ऑफ क्नीन प्रेजेंट है, जबकि सिंकोना लेटगेरियाना के अंदर 5% क्नीन है। बट जब हमने इसकी हाइब्रिडाइजेशन कराई तो क्नीन कंटेंट कितना पहुंच गया? दैट इज 11.5%। Here I am showing you another example of hybridization. This is broccoli and this is cauliflower. इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन करने पे जो हमें हाइब्रिड मिल रहा है दैट इज ब्रोकोफ्लावर। इट कंटेन्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बोथ द प्लांट। तो आज हमने पढ़ा पॉलीप्लॉइडी, इट्स कॉजेज एंड सिग्निफिकेंस एंड हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड